नमस्कार, 5:25 खबरों में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो इस बुलेटिन में आज दिन भर की 25 अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं पटना में हुए विवाद की खबर के साथ। तो संविधान और अंबेडकर पर हंगामे के बाद अब महात्मा गांधी के प्रिय भोजन पर विवाद हो रहा है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही थी और इस दौरान मैं अटल रहूंगा नाम के इस कार्यक्रम में गायिका देवी ने महात्मा गांधी का पसंदीदा भोजन रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाना शुरू कर दिया। तभी कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। स्थिति बिगड़ती देखकर देवी को भजन रोकना पड़ा और उन्होंने लोगों से माफी भी मांगा। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के अटल विचार मंच ने किया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि हंगामा करने वाले भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूं, लेकिन मैं बता देना चाहती हूं कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें कहा गया है कि सभी जो हैं वो हमारे परिवार हैं, सभी धर्म के लोग परिवार हैं। ऐसा वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इंतजार कीजिए, मंत्रिमंडल का विस्तार आजकल में होने वाला है। ये भी मतलब चर्चा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, 1-2 दिन में तैयारियां भी शुरू हो चुकी है इस तरह की। अब वो तो होगा ही, करना ही है, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। जब तक नहीं होता है तब तक इंतजार करना ही पड़ेगा। इसी साल हो जाएगा सर। मंत्रिमंडल योजना को लेकर अब देखिए, सवाल है सर। कांग्रेस हो गया। तो सीएम विष्णुदेव साय को भी आप सुन रहे थे, जहां पर वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और इसके साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया कि आचार संहिता को लेकर और साथ ही आगामी चुनाव को लेकर तो और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, तो उन्होंने खुली बात रखी कि अभी थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी। इधर दिल्ली चुनाव से पहले महिलाओं को पैसे बांटने के आरोपों में घिरे प्रवेश वर्मा की मुश्किलें अभी थम नहीं रही हैं। अब आप सांसद संजय सिंह ने ईडी दफ्तर पहुंचकर प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। चुनाव से पहले महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप है। और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने पर कांग्रेस नेता अजय माकन को सीएम आतिशी ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि वे माकन के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करें, वरना हम इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस पार्टी को अलग करने के लिए अन्य विपक्षी दलों से बात भी करेंगे। और इधर महिला सम्मान योजना को लेकर भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को हिरासत में लिया है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने पंजाब में भी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन दिया नहीं। दिल्ली में ऐसा ही वादा कर जनता को ठगा जा रहा है और इसी को लेकर बीजेपी के जो महिला विंग है उन्होंने प्रदर्शन किया है और इस दौरान पुलिस की भी पर्याप्त तैनाती की गई थी। आप पार्टी ने जिस तरह की घोषणा की है उसके उलट वहां के अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड पे उन्होंने इस तरह का जो है प्रश्न का उत्तर दिया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की ऐसी कोई योजना नहीं है। बिना किसी योजना के निराधार इस तरह से महिलाओं को भ्रमित करने का काम जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। लोगों को झूठे भुलावे देना, झांसे देना और बाद में उन सबसे मुकर जाना, ऐसी पार्टी से अब दिल्ली के लोगों का मोह भंग हो गया। तो इधर कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, लेकिन मीटिंग से पहले लगाए गए पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पोस्टर में भारत का गलत नक्शा दिखाया गया है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर गलत नक्शे की तस्वीर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि जो ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, उनके साथ कांग्रेस का संबंध अब स्पष्ट हो चुका है।
बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है कि यह वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, इसके लिए शिवाजी ने अब जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस बार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार से नवाजा गया था। इसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। खेल कैटेगरी से चर्चित नाम 3 साल के अनीश सरकार का है, जो फिडे रैंकिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज प्लेयर हैं। आपने तुरंत गैस के सिलेंडर को बड़ी बहादुरी से वहां से हटाया, इस तरह की तनिक भी परवाह न करते। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पर काम करें तो उसमें हम दुनिया में बेस्ट हों, अगर स्पेस सेक्टर में काम करें तो दुनिया में बेस्ट हों। बेस्ट ही हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। और बगीचा के घुघरी में नागवंशी समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए आवश्यक है, वहीं समाज में नशा का सेवन बेहद घातक है। नशे में डूबकर हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। सोशल मीडिया को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया पर दोस्ती कर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। घर के बड़े लोगों को अपने बच्चों को इसकी अच्छाइयों को अपनाकर बुराइयों से दूर रखने की बात भी समझानी होगी। तो शिक्षा किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए बहुत आवश्यक है और इसलिए समाज के प्रबुद्धजनों से हमने आग्रह किया कि समाज का हर बच्चा, हर बेटा बेटी पढ़ना चाहिए और नशापान भी कहीं ना कहीं समाज के विकास में बाधक होता है और इसमें ज्यादातर हमारे युवा पीढ़ी भटक रहे हैं, तो इसलिए हमारे प्रबुद्धजनों को ही उसके लिए चिंता करनी पड़ेगी। तो वाकई सोशल मीडिया से सकारात्मक से ज्यादा तो नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल बात करते हैं मध्य प्रदेश की। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप के एक बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। 25 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि 500 शिक्षक स्कूल नहीं जाते और किराए पर लोग रखा रखे हैं। राव उदय प्रताप के बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज कसा है कि शिक्षा मंत्री कार्रवाई करने की जगह मंच से इसका महिमा मंडन कर रहे हैं। शर्म की बात है। इधर इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों पर हुए हमले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बजरंग दल को आतंकी संगठन बताया और इस संगठन पर बैन लगना चाहिए ये भी कहा। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके। जो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जो सरकार के टेटुए दबाने तक पे आ गया है, तो निश्चित तौर पे वो एक आतंकी संगठन के रूप में फल फूल रहा था और आतंकी संगठन के रूप में नजर आ रहा है। तो ऐसे ज़ॉम्बियों को, राक्षसों को रोकने का एक ही अधिकार हमारे पास फैसला बचता है कि ऐसे संगठन पे बैन लगाया जाए, इनको बंद किया जाए, तब जाके ये ज़ॉम्बी रुकेंगे। कांग्रेस को ये ट्वीट करने का अधिकार नहीं है और कांग्रेस सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, तो कांग्रेस के ट्वीट का कोई महत्व नहीं है। इधर भिलाई में अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज वक्फ बोर्ड की संपत्ति का निरीक्षण करने पहुंचे और कॉन्फ्रेंस में पहुंचने से पहले समाज के ही लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। साथ ही समाज के लोगों ने ही वापस जाओ के नारे भी लगाए। इधर डॉक्टर सलीम ने कहा कि मस्जिदों को राजनीतिक अखाड़ा न बनाए। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मस्जिदों में तुम्हारे साथ नहीं चलेगी।
और वाड्रफनगर में कथावाचक सच्चिदानंद महाराज का धर्मांतरण को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कर चुके लोग कागज में हिंदू लिखते हैं और चर्च में जाते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उनका आरक्षण समाप्त करे। सरकार को धोखे में रखकर हिंदू लिखकर लाभ लेना उचित नहीं है। अगली खबर कोंडागांव से। पुलिस लाइन में चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया की तिथि चेंज से नाराज अभ्यर्थियों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया। इस बदलाव से नाराज होकर सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। अभ्यर्थियों का कहना था कि बार बार तिथियां बदलने से न केवल हमारा समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि आर्थिक रूप से भी हम परेशान हो रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को शांत किया, आश्वासन दिया। ये जो रोड में बैठा और अब बात राजधानी भोपाल की। मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी भी दी गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि धान उत्पादक किसानों को 2,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना के 16 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर 70% जिलों में जन कल्याण शिविर लगाए गए हैं, जिसमें आयुष्मान कार्ड, खसरा निर्माण और किसानों के पंजीयन के काम किए जा रहे हैं। ट्राइबल एरिया में भारत सरकार की योजनाओं का 100% लाभ मिल सके, इसके लिए सभी ब्लॉक्स में काम किया जाएगा। महंगाई भत्ते के तहत पॉलिटेक्निक, यूनानी शिक्षण संस्थाओं में इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाएगा। और खबर कोंडागांव जिले से, जहां संचालित 20 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को फंड की कमी के कारण समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इन स्कूलों में करीब 600 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन बजट की कमी के चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हो रही है। बीते साल प्रति स्कूल 5 लाख रुपए की राशि कंटिजेंसी फंड से दी गई थी, जबकि इस साल सिर्फ 79,000 रुपए का ही भुगतान हुआ है। इस कमी के कारण स्कूल प्रबंधन को परीक्षा संचालन और शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करने में समस्या आ रही है। स्कूल खुलने के बाद इस सत्र में पहली बार अभी 79,000 रुपीज़ कंटिजेंसी में हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से इतने बड़े स्कूल के संचालन में ये राशि कम है। इस बात से हम लोगों ने डीओ सर को अवगत करा दिया है। 20 स्वामी आत्मानंद स्कूल है, जिसमें लगभग 650 टीचर कार्यरत है और इन स्कूलों का संचालन अच्छी तरह चल रहा है। रिक्त पद होते हुए भी यहाँ पर शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपस्थित है। मेरी जैसे उच्च न्यायालय में बात हो रही थी कि बजट की सेकंड किस्त जल्द से जल्द पुनः जारी की जाएगी। इधर सीधी में बिजली टावर गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। बिजली टावर को शिफ्ट करते समय यह हादसा हुआ। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। रेलवे के निर्माण कार्य के चलते टावर हटाया जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। सीधी के पटेहरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। और मध्य प्रदेश में काली कमाई और अकूत संपत्ति के मालिक आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। यह याचिका गिरफ्तारी से बचने के लिए भोपाल कोर्ट में लगाई गई है। जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि दुबई में सौरभ शर्मा छिपा हुआ है और सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट यानी कि LOC नोटिस भी जारी हो चुका है। इसी बीच रीवा से आपको बड़ी खबर बता दें। रीवा में युवक के साथ 4 लड़कों ने मारपीट की। मारपीट में एक युवती भी शामिल है। पीड़ित युवक ने किडनैप करने का आरोप लगाया है और मारपीट करने वाले युवकों पर यह आरोप है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। पुलिस को कार में नकली पिस्टल भी मिली है। अम्हिया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। रीवा से यह तस्वीर, यह खबर और बड़ी खबर, क्योंकि युवक के साथ किस तरह से मारपीट हुई ये देखिए। दिनदाड़े मारपीट की गई। मारपीट में एक युवती भी शामिल थी। पीड़ित युवक ने किडनैप करने का आरोप लगाया है। उसके साथ ही आरोप लगाया कि मारपीट करने वाले जो युवक और युवती थे वो
उसे किडनैप करना चाहते थे। उनके पास पिस्टल भी थी। फिलहाल पुलिस को कार में नकली पिस्टल मिली है। अमिया थाना क्षेत्र का मामला और तस्वीरें आप देखिए, वहां पर लोग भी काफी संख्या में मौजूद आपको दिखेंगे, लेकिन किसी भी ने इन्हें समझाइश देने की कोशिश नहीं की। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अब युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन हैरत की बात कि इस मारपीट में एक युवती भी शामिल थी और जो पीड़ित है वो युवक ये आरोप लगा रहा है कि उसे किडनैप करने की कोशिश की जा रही थी। इधर हरियाणा के यमुनानगर के कस्बा रादौर में गांव खेड़ी लखासी में गैंगवार देखने को मिला है। इस गैंगवार में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बदमाशों ने 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। यही नहीं, एक युवक जान बचाकर भाग गया। जब अस्पताल में घुसा तो बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर उसे गोली मार दी। दरअसल यमुनानगर का कस्बा रादौर के गांव खेड़ी लखा सिंह चौक पर एक तरफ पुलिस चौकी है और दूसरी तरफ द पावर जिम। यहीं पर बदमाशों ने सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिम के बाहर किस तरह से मारपीट हुई है, फायरिंग कर दी गई। जब युवक अस्पताल में बचते बचाते भागा तो अस्पताल में घुसकर उससे गोली मार दी गई है। इधर सरगुजा में भी अपराधी किस कदर उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, इसकी खबर भी आप तक पहुंचाते हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के घर पर कार सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना व्यापारी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। एक स्विफ्ट कार रुकती है मेरे घर के सामने में और वहां से वो पेट्रोल बम फेंकती है मेरे घर के आंगन में, लेकिन वो जाके मेरे हॉल में फूकता है, मेरे कांच में फूकता है और फूटने के बाद वो सोफा में आग लग गया था और जैसे ही धमाका हुआ तो पूरा परिवार एकदम छटपटा के उठा कि क्या हो गया। पूरा परिवार दहशत में है, जान माल की क्षति कभी भी हो सकती है। प्रार्थी के द्वारा जो है कुछ संदेहियों के जो है नाम बताए गए हैं। संदेहियों से जो है पृथक से पूछताछ और उनसे भी उनकी संलिप्तता के बारे में भी पता किया जा रहा है। इधर यूपी पुलिस ने कानपुर, बहराइच और लखनऊ में बदमाशों का एनकाउंटर किया। लखनऊ के जनेश्वर पार्क पुल पर क्रिसमस के मद्देनजर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने सामने से गुजर रही एक को कार रोकने की कोशिश की, जिस पर कार में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी मुठभेड़ कानपुर में हुई है, जहां बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और तीसरा एनकाउंटर बहराइच में हुआ, जहां वजीरगंज रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां मुठभेड़ हुई है, बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। और इससे पहले भी यह खबर आप तक हमने पहुंचाई थी 23 तारीख को, जहां पर मुठभेड़ हुई थी एक लखनऊ में और लखनऊ से 350 किलोमीटर की दूर एक और जगह पर। फिलहाल पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की, जवाबी फायरिंग भी की, जिसमें कई बदमाश घायल हुए हैं। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, तीनों ही जगह पुलिस को कामयाबी मिली, बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। और इधर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर 2 दिन पहले हुई चाकूबाजी का सीसीटीवी फुटेज आया है। इसमें 2 बदमाश एक युवक पर चाकू से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि घायल युवक सुजीत दास आयुध निर्माणी जबलपुर में काम करता है। वे मंगलवार को अपने घर झारखंड से देर रात वापस जबलपुर आया था। उसी दौरान 2 बदमाशों ने लूट के इरादे से उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसके बैग लेकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा में महिला थाने के बाहर पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेमिका को लेकर पति पत्नी में विवाद शुरू हुआ था। पत्नी ने पति पर 6 माह से खर्च न देने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला ने पुलिसकर्मी पर भी आरोप लगाया। पुलिसकर्मी पर रिश्वत लेने और पति के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करने का आरोप महिला ने लगाया है।
और इसी बीच खबर राजधानी रायपुर से आपको बता दें, सेजबहार जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी जा रही है। कथा से निकलने वाले लाखों लोगों की भीड़ से जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। संतोषी नगर में सड़क पर पंडाल लगाने से स्थिति बिगड़ चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। धार्मिक आयोजनों के लिए यहां पंडाल लगाया गया है। लगभग 1 घंटे से यहां गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। तो राजधानी रायपुर से तस्वीर आप देखिए, जहां पर पंडाल लगाया गया है और इसी वजह से यहां पर जो यात्री हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। पूरी तरीके से यहां पर भीड़ जुट चुकी है और ट्रैफिक जाम हो चुका है। अगर आप इस रूट से आने जाने वाले हैं तो यह खबर खास तौर पर आपके लिए है। राजधानी रायपुर से संतोषी नगर रोड पर पंडाल लगा हुआ है और यही वजह है कि यहां पर देखिए किस तरह से वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी है। राजधानी रायपुर से यह तस्वीर आप देख रहे हैं। सेजबहार जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम हो चुका है पूरी तरीके से। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस यहां पर रूट डाइवर्ट करने पर और साथ ही यातायात बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहां पर पुलिस की भी पर्याप्त तैनाती है, लेकिन जो भीड़ है, कथा से जो लोग निकल रहे हैं, इसी वजह से यहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और जाम हो चुका है पूरी तरह से। ये रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका है। संदीप शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो संदीप, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल यातायात पुलिस किस तरह से वहां पर मुहिम छेड़ चुका है, किस तरह से वहां पर यातायात बहाली में लगा है, वो बताएं। देखिए, लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम है और प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने लगभग 1 लाख लोग पहुंच रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अलग अलग जो आयोजन हो रहे हैं उनको सड़क पे पंडाल लगाने की अनुमति आखिर कैसे मिल सकती है। हर दिन 2 से 3 लाख लोग वहां से गुजर रहे हैं सड़क से। 1-1 घंटा 2-2 घंटा जाम लग रहा है हर दिन। 1 किलोमीटर चलने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। ऐसे में और भी पंडाल अलग अलग जगह लग गए हैं तो जो ट्रैफिक पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, चरमरा गया है। क्योंकि एक तरफ की सड़क है वो पूरे तरीके से 80% तक बंद हो चुकी है। ऐसे में पूरा ट्रैफिक का लोड सिर्फ एक ओर की दिशा पे है। पुलिस के बल, कुछ वहां पर पुलिस बल लगा है, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि लाखों की संख्या में गाड़ियां हैं। चलने के लिए सिर्फ एक तरफ की सड़क है। ऐसे में ना तो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, ना ही इन पंडालों को हटाया जा सकता है। तो बहुत ही बुरी स्थिति है। अभी जो लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, स्थिति ये दिख रही है कि 1.5 से 2 घंटे तक उनकी गाड़ियां वहां से निकल भी नहीं पाएंगी। तो उम्मीद करते हैं, हम अभी तस्वीर जो दिखा रहे हैं, अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे। हजारों लोग वहां पर ट्रैफिक में फंसे हैं, बहुत बुरा हाल है लोगों का। तो उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकालने का प्रयास किया जाएगा। सवाल तो उठ रहे हैं कि इतना बड़ा कथा स्थल वहां पर बनाया गया है, लेकिन पंडाल बेतरतीब तरीके से लगा दिए गए हैं और यही वजह है कि वहां पर जो यातायात पुलिस है वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि 2.5 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी वहां से ट्रैफिक से नहीं निकल पा रहे हैं। फिलहाल अपना सब बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में मारपीट की 2 बड़ी वारदातें आपको बताते हैं। भिलाई में भाजपा नेता रॉबर्ट कामिल के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। 8 से 10 लोगों ने हॉकी डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान अपहरण की कोशिश भी की गई। पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का मामला है। इधर कवर्धा में बाप बेटे की पिटाई कर दी गई। 7 बदमाशों ने बेल्ट से दोनों की पिटाई की है। बाइक में टक्कर के बाद आरोपियों ने मारपीट की थी। सिटी कोतवाली के मिनीमाता चौक की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आपने देखी। अब मध्य प्रदेश की आपको दिखा देते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद है। युवकों ने ओला ड्राइवर से मारपीट कर दी। आरोपियों ने कार में भी तोड़फोड़ की है। आरोपियों की गाड़ी पर बीजेपी के झंडे लगे हुए थे। तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो सामने आया है। हलालपुर बस स्टैंड के पास की घटना है। तो भोपाल की यह तस्वीर और दूसरी खबर भी भोपाल से ही है, जहां पर 3 बदमाशों ने युवक की नाक काट दी। हमले में युवक घायल हो गया है। इलाज जारी है। बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। बजरिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो राजधानी भोपाल में किस कदर बदमाश बेखौफ हो चले हैं, इनकी बानगी देखिए कि दोनों ही तरफ, जो 2 खबर आप देख रहे हैं, दोनों ही तरफ बदमाशों ने किस तरह से उत्पात मचाया है, अपना खौफ जमाने की कोशिश की है। तो 5:25 खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए प्रयागराज से हमारा लाइव बुलेटिन राहुल सौमित्र के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।